गांव धूलगांव, जहां सब लोग हरनाम की इज्जत करते थे क्योंकि उसने कभी किसी से जलन नहीं की, कभी किसी से झूठ नहीं बोला और हमेशा दूसरों की मदद की। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उस जमीन से वो इतना अनाज उगा लेता कि साल भर खाना चल जाता और थोड़ा बहुत बाजार में भी बेच देता। उसकी पत्नी सीमा हमेशा उसका साथ देती। खेत में बीज बोने से लेकर रात में चूल्हा जलाने तक दोनों ने जीवन को मेहनत से सींचा था। उनका एक बेटा था, बब्बू, जो अभी 10 साल का था। बब्बू खेती में रुचि रखता था। वो अपने पिता के साथ खेतों में खेलता, मिट्टी में हाथ लगाता और हल चलाने की नकल करता। गांव का एक दूसरा किसान था, नत्थू, जो बहुत ज्यादा लालची था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन मेहनत का नाम नहीं। सारा दिन पंचायत में बैठकर दूसरों की बुराई करना, किस्मत को कोसना, यही उसका काम था। एक दिन नत्थू ने कहा, हरनाम, तू इतना क्यों खटता है? 2 बीघा जमीन में क्या उखाड़ लेगा? मेरे जैसे बन जा, थोड़ा आराम कर, किस्मत देख। हरनाम हंसते हुए बोला, मेरी किस्मत मेरी मेहनत है। जो हाथ चलता है वही पेट भरता है नत्थू भाई। गांव के बुजुर्ग रामू काका, जो सबको सिखाया करते थे, बोले, समय सबका आता है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बस वक्त के पहिए को चलते रहने दो। साल भर की मेहनत रंग लाई थी। हरनाम के खेत में इस बार गेहूं की शानदार फसल हुई थी। बालियां इतनी मोटी और चमकदार थीं कि गांव वाले भी देखते रह गए। हरनाम की आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में सादगी। वो कहता, ये फसल मेरी नहीं, इस मिट्टी की देन है और उन बूंदों की जो वक्त पर बरसी। सीमा मिट्टी की खुशबू से भरी बालियों को देखकर बोली, आज माँ जैसी लग रही है जमीन। पेट भी भर रही है और मन भी। बब्बू ने पहली बार खेत से बालियां तोड़ी थीं। वो बहुत खुश था। उसने अपनी मिट्टी में कुछ बीज खुद बोए थे और हर रोज जाकर देखता, पापा, मेरा पौधा कब निकलेगा? हरनाम हंसकर कहता, बब्बू बेटा, समय का खेल है ये। जो बीज आज बोया है उसका फल समय पर मिलेगा। लेकिन जब कोई खुश होता है तो कुछ लोगों की आंखों में जलन भी जागती है। नत्थू को ये देख देख कर जलन हो रही थी। हर बार हरनाम की फसल लहलहाती है और मेरी सूख जाती है। मैं भी कुछ करूंगा अब, उसने सोचा। एक रात नाथू चुपचाप हरनाम के खेत के किनारे गया और पानी की नाली बंद कर दी। सोचा, बिना पानी के फसल कैसे बचेगी। सुबह जब हरनाम खेत पहुंचा, देखा कि फसल मुरझाने लगी है। सीमा ने डरते हुए कहा, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? हरनाम ने ध्यान से देखा। ये क्या? पानी की धार तो बंद है। किसने ऐसा किया? उसने बिना किसी पर इल्जाम लगाए चुपचाप नाली को साफ किया और दोबारा पानी बहाया। रामू काका ने आकर धीरे से कहा, बेटा, ये वक्त की परीक्षा है। नजरें झुकाना मत। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मीठा ही होता है। हरनाम मुस्कुराया। काका, जो धरती को माँ मानता है वो हर दुख भी आशीर्वाद समझता है। दिन बीतते गए। हरनाम ने बिना किसी से कुछ कहे फिर से फसल को संभाल लिया। उसने नाली फिर से साफ की, कीचड़ हटाया और रात दिन खेत में पानी देता रहा। रामू काका एक दिन खेत में आए और बोले, बेटा, तेरे जैसा दिल वाला किसान अब कम ही देखा जाता है। कोई और होता तो गांव में हल्ला मचा देता। हरनाम मुस्कुराया। काका, अगर दूसरों की बुराई में वक्त बर्बाद करूं तो अपने खेत की देखभाल कब करूंगा? वहीं दूसरी ओर नाथू की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। उसने अपने खेत में रासायनिक उर्वरक ज्यादा डाल दिए थे ताकि फसल जल्दी उग जाए। नतीजा ये हुआ कि पौधे तो जल्दी उगे, पर आधे सूख गए। अब नाथू परेशान था। वो दिन भर बड़बड़ाता, भाग्य ही खराब है मेरा, भगवान भी मुझे देखता नहीं। रामू काका ने उसे समझाया, अरे नत्थू, भगवान देख रहा है, तभी तो तुझे तेरे कर्मों का फल मिल रहा है। खेत सिर्फ जमीन नहीं होता, ये उस मेहनत का आईना होता है जो तू उसमें डालता है। नाथू झेंप गया, लेकिन अपनी आदत से मजबूर था।
इधर हरनाम अपने बेटे बब्बू को भी खेती के छोटे छोटे गुर सिखा रहा था, जैसे कि बीज कब बोना है, पानी कब देना है और सबसे जरूरी धैर्य रखना है। बब्बू बेटा, फसल में फल तभी आता है जब किसान में सब्र हो। ये समय का खेल है, जो इसे समझ गया वो कभी भूखा नहीं रहेगा। बब्बू बड़ी ध्यान से सब सीखता और उसकी आंखों में पिता के लिए इज्जत और बढ़ती जाती। एक दिन बब्बू ने पूछा, पापा, नत्थू चाचा आपसे हमेशा उल्टा बोलते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते क्यों हो? हरनाम ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जवाब देने से ज्यादा बड़ा जवाब है शांत रहना। समय सबका सच सामने लाता है। गांव में अब फसल की कटाई शुरू हो चुकी थी। हरनाम के खेत में बालियां झूम रही थीं और सुनहरी लहरें हवा में लहराती थीं। पूरे गांव में फिर से चर्चा होने लगी। हरनाम की मेहनत को फिर से भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सीमा ने कहा, इस बार अनाज अच्छा हुआ है, हम कुछ हिस्सा मंदिर में दान देंगे। हरनाम ने कहा, हाँ, और कुछ बोरे उन मजदूरों को भी देंगे जो बारिश में काम करने आए थे। उसकी सोच में ही सच्चा धन था। कटाई का समय था, फसल लगभग तैयार थी, बस 2-3 दिन बाद बोरों में भरनी थी। गांव में हर कोई तैयारी में लगा था, लेकिन प्रकृति भी कभी-कभी अचानक करवट लेती है। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, लोग घरों में दरवाजे बंद करने लगे। सीमा बोली, लगता है बारिश होगी, भगवान करे ज्यादा नुकसान ना हो। हरनाम खेत की ओर भागा। वो जानता था कि अगर अब बारिश आई तो गेहूं की बालियां भीग जाएंगी और सड़ जाएंगी। उसने बब्बू से कहा, बेटा तू यहीं रहे, मैं खेत जाकर तिरपाल डालता हूँ। सीमा बोली, मैं भी साथ चलती हूँ। आंधी, बिजली और झमाझम बारिश के बीच पति पत्नी अपने खेत पर पहुंचे। फटाफट उन्होंने तिरपाल से ढकना शुरू किया। हरनाम की आंखों में चिंता थी, लेकिन हाथ नहीं रुके। रात भर उन्होंने एक भी बाल नहीं सोया। सुबह जब बारिश थमी तो खेत का नजारा देखा। बाकी खेतों की फसलें गिर चुकी थीं, बालियां गल चुकी थीं, लेकिन हरनाम का खेत बचा हुआ था। रामू काका बोले, देखा बेटा, भगवान उसकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करता है। गांव के लोग अब हरनाम को और भी सम्मान देने लगे। वहीं नत्थू का खेत पूरी तरह खराब हो चुका था। वो हरनाम के पास आया और पहली बार शर्म से सिर झुकाकर बोला, हरनाम भाई, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तू हर बार जीत गया। तूने कैसे सब कुछ संभाल लिया? हरनाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं खेत को सिर्फ जमीन नहीं मानता, ये मेरी माँ है, और कोई माँ अपने बेटे की मेहनत जाया नहीं जाने देती। नत्थू की आंखों में आंसू थे। वो जमीन पर बैठ गया और कहा, अब से मैं भी मेहनत करूंगा जैसे तू करता है। हरनाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देर से सही, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। यही समय का खेल है।